Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताजा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा में पहुंचकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज को अखाड़ा परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी और उनका शॉल व मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि महंत रविंद्र पुरी महाराज के अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से संत समाज और एकजुट और मजबूत होगा और भारतीय संस्कृति के संवर्धन व संरक्षण में काम करेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में महंत रविंद्र पुरी महाराज ने मानवता की महान मिसाल पेश करते हुए जिस तरह से जरूरतमंद लोगों को आर्थिक और खाद्यान्न रूप में मदद की, वह अनुकरणीय है। जोशी ने कहा कि हरिद्वार में साधु संत बहुत हैं, परंतु जो राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य महंत रविंद्र पुरी महाराज ने निभाया वह अविस्मरणीय अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि महंत रविंद्र पुरी महाराज का जीवन राष्ट्र और समाज को समर्पित है। उनके जैसे योग्य व्यक्ति के अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से साधु संतों का मान बढ़ा है। देखिए, महाराज जी ने इस प्रकार से कोरोना काल के अंदर यहाँ पर बहुत तो संतों की नगरी है, बहुत संत यहाँ पर हैं, लेकिन जो काम आपने किया वो अनुकरणीय है। और जब मैं आता हूँ तो आपका आशीर्वाद लेने यहाँ पर आता हूँ। आज आप अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आपका योगदान हमारे समाज को इसी प्रकार मिलता रहेगा और जो हमारी संस्कृति के संवर्धन में जो संत समाज भाव कर रहा है, हमारी संस्कृति मजबूत होगी। उसके लिए मैं प्रणाम करने अभी महाराज जी के यहाँ पर आया हूँ, तो आशीर्वाद मैंने यहाँ पर लिया। होता है, मैं 6 क्लास तक यहाँ पर रहा हूँ, मतलब भैरव अखाड़े में मैं रहा हूँ, गरीबदासी में मैं रहा हूँ, ब्रह्मपुरी में मैं रहा हूँ और 67 में हम यहाँ से चले गए थे। तो हरिद्वार से मेरा एक विशेष लगाव है। जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं संतों को प्रणाम करूँ, उनको आशीर्वाद दूँ। मंत्री बनने के बाद भी मैं आपका आशीर्वाद लेने यहाँ पर आया था, क्योंकि संतों के आशीर्वाद में, गुरुओं के आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इनका एक एक वाक्य लोगों की दिशा बदल देता है। तो मुझे एक बार इस अवसर पर मैं फिर रविंद्र पुरी जी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपके मार्गदर्शन में हमारा संत समाज हमारी संस्कृति के संवर्धन को बचाने का जो काम कर रहा है और उसको बढ़ावा मिलेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि ये तो संतों की नगरी है, यहाँ तो हजारों सैकड़ों संत यहाँ पर हैं, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं वास्तव में अनुकरणीय है। उसके लिए भी मैं आपको एक बार फिर बधाई देता हूँ। नहीं, देखिए, चुनाव अलग विषय है। यहाँ तो मैं श्रद्धा से प्रणाम करने आया हूँ और जहाँ तक चुनाव की बात है, पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, थोड़े से समय में अपने कामों से, अपने क्रियाकलापों से, अपने आचरण से जो जनता के अंदर उन्हें विश्वास पैदा किया है। अभी अगर आपने देखा होगा, जब कुमाऊं में आपदा आई, सारे प्रोग्राम छोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पहुंच गए। उनकी फील्ड की जिप्सी बह गई थी, उसके बावजूद ट्रैक्टर में चढ़कर लोगों के बीच में गए, उनके दर्द को कम करने का प्रयास किया, उनके कष्ट को बांटने का काम किया। उसके बाद चमोली गए, नारायणगढ़ में हमारे सारे प्रोग्राम स्थगित कर दिए। तो आज जनता का एक विश्वास बना है कि एक सही नेतृत्व के हाथ में इस प्रदेश का नेतृत्व है और 2022 में मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि पुष्कर सिंह धामी की कितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे बनेगी।